11 बजे की 11 खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता विनय कटियार का बड़ा आरोप, शिवलिंग को आरी से काटा गया है। बीजेपी के बड़े नेता विनय कटियार ने यह आरोप लगाया है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग पाया गया है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, उसको आरी से काटा गया है। कटियार फव्वारा या शिवलिंग जांच की कोशिश लगातार जारी है और अब कटियार की तरफ से यहां बताएं कि पुलिस ने युवक को भी गिरफ्तार किया है। विनय कटियार आरोपी के दोनों हाथ काट लेने चाहिए, तो आपको बता रहे हैं ये बड़ी बातें। बीजेपी के कद्दावर नेता विनय कटियार जिन्होंने ये बड़ी बात कही है कि शिवलिंग को तथाकथित जो शिवलिंग बरामद किया गया है, जो अब फिलहाल शिवलिंग वर्सेस फव्वारे की एक जंग चल रही है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। और एक बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया है कि जिस शख्स ने जिस आरोपी ने ऐसा करने की कोशिश की है उसके हाथ काट देने चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं विनय कटियार। नहीं, मुसलमान तो नमाज पढ़ता ही था। औरंगजेब ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा था, बलात् का कब्जा कर लिया था उस आदमी ने। तो ऐसी स्थिति में तो वहाँ पर अब मुसलमानों को प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने आरी चला दी भगवान के शिवलिंग के ऊपर, उसको काट रहा था, वो पकड़ा गया है, पुलिस के कस्टडी में है, लेकिन वो कस्टडी से काम नहीं चलेगा, उसके दोनों हाथ काट लेने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी पगला गया है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको तो देश के बाहर निकाल देना चाहिए। निमिष गोस्वामी हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। निमिष, विनय कटियार को हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि वो शख्स जो युवक पकड़ा गया है उसके हाथ काट देनी चाहिए क्योंकि वो शिवलिंग को काटने की कोशिश कर रहा था। पुलिस क्या बोल रही है इस पूरे मामले पर? और ये पूरा जो एक नया एंगल जुड़ गया है, क्योंकि ये आज ही नहीं, ये कल से खबरें आ रही हैं कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस पर कितनी सच्चाई है? निमिष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल आपको हम विनय कटियार ने जो बातें कही हैं वो हमने आपको सुनवा भी दी हैं। और ये एक बड़ा आरोप, एक युवक की गिरफ्तारी भी की गई है जिसके ऊपर आरोप है कि वो शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, काटने की कोशिश कर रहा था। तो विनय कटियार को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा है कि आरोपी के दोनों हाथ काट देने चाहिए। ये ऐसी इनकी तरफ से मांग की जा रही है क्योंकि ये हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ वाली बात है। अब ये पूरा मामला जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, जिस पर शिवलिंग है या फव्वारा है, यह भी एक अलग एंगल से जांच का विषय बना हुआ है। एक बार फिर से हमने हमारे सहयोगी निमिष गोस्वामी से जुड़ने की कोशिश की है। निमिष, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो ये जो आरोपी पकड़ा गया है, जिसके हाथ काटने की मांग कर रहे हैं विनय कटियार, ये कौन है? पुलिस पूरे मामले पर क्या बोल रही है? देखिए, अभी इसकी किसी तरीके से प्रशासनिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बड़ा आरोप अयोध्या में विनय कटियार ने लगाया कि ज्ञानव्यापी मस्जिद की जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया, उस पर आरी चलाया गया है, जिसको लेकर एक आदमी गिरफ्तार है। ये विनय कटियार का दावा है। विनय कटियार ने ये बात कही और उन्होंने कहा कि जो अरेस्ट हुआ है वो मात्र अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, उसका दोनों हाथ काटने की मांग भी निमिष, ये खबरें 2 दिन से चल रही है कि जो शिवलिंग है जिसको मुस्लिम समुदाय फव्वारा बता रहा है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले पर क्या बोल रही है? क्या ऐसी कोई सच्चाई इन बातों में है क्या? देखिए, ये तो प्रशासन, मैं रोकूंगी आपको। इस समय हमारे साथ विनय कटियार जी जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विनय कटियार जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर, आपकी बाइट हमने दिखा दी। आप कह रहे हैं कि एक युवक पकड़ा गया है जो शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, आप मांग कर रहे हैं उसके हाथ काट देने चाहिए। कौन है युवक सर? क्योंकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि शिवलिंग को काटने की कोशिश की गई थी। नहीं, दैनिक जागरण ने निकाला था और उसी समय उसने जो वहाँ पर शिवलिंग काटने की कोशिश की है तो वो पकड़ा गया है, ऐसा दैनिक जागरण में लिखा है। सर, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये तो बहुत बड़ी खबर अपने आप में हो जाती। आप अभी आपके माध्यम से ही हम ये आगे पहुंचा रहे हैं खबर। हाँ, नहीं तो हमारा इतना ही है कि वहाँ पर मुस्लिम समाज का प्रतिबंध लग जाना चाहिए। नहीं, आप दावा कर रहे हैं कि एक युवक को पकड़ा गया है, कोई जानकारी सर आपसे ले लेते हैं हम कि वो कौन है युवक, क्योंकि आप मांग कर रहे हैं। नहीं, नाम मुझे नहीं मालूम है कौन है। और आप तक ये खबर कैसे पहुंची है? आप तक ये जानकारी कैसे पहुंची कि नुकसान पहुंचाया गया है शिवलिंग को?
ये दैनिक जागरण में निकला, उसमें हुआ, बनारस के कार्यकर्ताओं से पूछा तो मालूम हुआ। ठीक है, तो क्या मांग कर रहे हैं आप सर, जो युवक पकड़ा गया है? नहीं, उसको पकड़ा गया है। अब ऐसे लोगों पर सावधानी वहां बरती जाए और कोशिश की जाए कि ऐसे लोग वहां पर पहुंचने न पाए। और वहां तो मुस्लिम समाज का पूरा प्रतिबंध लग जाना चाहिए। सर ये मामला तो चलिए कोर्ट में चल रहा है, लगातार याचिका भी ऐसी जुड़ी हुई दी जा रही है कोर्ट के अंदर, लेकिन आपका भी हम एक स्टेटमेंट सुना रहे थे जिसमें आप कह रहे हैं कि हाथ काट देने चाहिए जिस युवक ने शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, ऐसी आपकी मांग है सर? हाँ, ऐसा अगर कोई नुकसान कर रहा है, पहुंचा रहा है या पहुंचाने का मंशा लगता है, ऐसे लोगों को हाथ काटने चाहिए। ठीक है सर, शुक्रिया विनय कटियार जी हमसे बात करने के लिए। तो आपको बताएं कि इससे पहले ज्ञानवापी केस में वकील विष्णु जैन में एक बड़ा खुलासा, एक बड़ा आरोप लगाया था। वकील विष्णु जैन के मुताबिक परिसर के अंदर मिले हुए शिवलिंग को डैमेज किया गया है। विष्णु जैन के मुताबिक कथित फव्वारे में 63 सेंटीमीटर का जो छेद मिला है वो मुस्लिम पक्ष ने किया है। शिवलिंग के ऊपर चक्री रखी गई थी जो कि अब स्टोर रूम में रखी गई है और उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई है। देखिए, जो शिवलिंग था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जो ये फव्वारा कह रहे हैं उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने। और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर का जो छेद पाया गया, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं, वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है। और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है। कुछ दिन पहले की घटना है, वो उस चक्री को ले जा रहे थे जिसको सीआरपीएफ ने रोक लिया और वो अभी स्टोर रूम में उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हुई है। एक बार जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी तो ये बात भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे। अब ये कब डैमेज किया गया ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पिछले 30-40 सालों से ये सारी चीजें हैं, जब से ये कब्जे में है ये इन्हीं के कब्जे में रहा है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जिस चीज से डैमेज किया गया है वो चीज मिल गई है? जिस चीज से डैमेज किया गया और जो चीज इसके ऊपर रखी थी, जिसको फव्वारा कहते हैं, चक्री कहते हैं, वो इन्हीं के पास रखी हुई है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस बात की एक बार पुष्टि हो जाए उसके बाद हम इसको लेकर भी याचिका दाखिल करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। बहरहाल ज्ञानवापी विवाद से अब आगे बढ़ते हैं। खबर मेरठ से आ रही है, वो आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर डायल 112 पर तैनात सिपाहियों पर एक्शन लिया गया है। डायल 112 पर तैनात 500 सिपाही ट्रांसफर किए गए हैं। भ्रष्टाचार की शिकायतों पर यह बड़ा फेरबदल है। लंबे समय से एक ही इलाके में जमे थे ये सिपाही। मेरठ पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर शिकायतों का मार लग गया था, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। व्हाट्सएप पर लगातार शिकायतें मिल रही थी और अब उन्हीं शिकायतों के आधार पर ही मेरठ में डायल 112 पर यह बड़ा एक्शन, सिपाहियों के ऊपर एक्शन लिया गया है। 500 सिपाहियों का ट्रांसफर किया गया है। और अगली खबर भदोही से है, जहां पर एक 16 साल की नाबालिग लड़की का बोरे में बंधा शव मिला है। कुएं में बरामद किया गया है। शव बोरे में बांधकर कुएं में फेंक दिया गया था। ये शव, आरोप है कि नाबालिग का हत्या की गई है और हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया था। लड़की 14 मई को अपने घर से शौच के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी है। 14 दिन के बाद देर रात किशोरी का शव बरामद किया गया है। परिजनों का आरोप है कि जिस पर उनको शक था उसके खिलाफ नामजद अपहरण का मुकदमा लिखवाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने नामजद मुकदमा नहीं लिखा, बल्कि धारा 363 के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिख लिया है। थाना ऊंच के एक गांव के निकट एक खेत में बने हुए कुएं में एक महिला की बोरे में बांध के एक शव बरामद हुआ था। देखने में काफ़ी पुराना, 10-12 दिन कम से कम पुराना लग रहा है और इसकी पहचान एक गोपीगंज की महिला के रूप में हुई है। इसकी पहचान शिनाख्त करा ली गई है और इस केस को वर्कआउट करने के लिए विभिन्न टीमें लगाई हैं। जल्दी इस केस को वर्कआउट किया जाएगा। अगली खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां पर कैंची पुल के पास में लगे हुए ट्रांसफार्मर में अचानक से भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग से आसपास के दुकानदारों में भगदड़ मच गई। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर आग का गोला बन गया। तेज लपटें देखी गई, धू-धू कर पूरा ट्रांसफार्मर जलता रहा। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सीतापुर के बाद अगली खबर संभल से। अवैध अस्पतालों पर हेल्थ महकमे का चाबुक चला है।
जिले में अवैध अस्पतालों में लगातार हो रही मौतों के बाद 2 अस्पतालों को सील किया गया। इस दौरान अस्पताल संचालक फरार हो गए। मामला कस्बा बहजोई का है। फोन कर दिया होगा ना किसी ने वहां से। यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने वाली बांदा पुलिस का इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी एक बाइक पर 3 लोगों के साथ बिना हेलमेट के सफर करते हुए देखे गए। वायरल वीडियो शहर कोतवाली के सिविल लाइन इलाके का बताया जा रहा है। पूरे इलाके में सीओ सिटी राकेश सिंह ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। तो देखिए ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये बांदा से आती तस्वीरें। पुलिसकर्मियों का चालान कब कटेगा, ये एक बड़ा सवाल है और ये आम जनता की मांग है और ये उन लोगों की मांग है जिन्होंने ये वीडियो देखा और ये वीडियो वायरल कर दिया। ये वीडियो बनाया गया। अब पुलिस की यहाँ पर काफी निंदा की जा रही है, क्योंकि पुलिस ही यहाँ पर नियमों की अनदेखी कर रही है। बिना हेलमेट के एक बाइक पर 3 पुलिस अधिकारी। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत चलने वाले बुलडोजर का खौफ हरदोई में देखने को मिल रहा है। नगर पालिका के दिए गए नोटिस पर अवैध निर्माण को लोग खुद तोड़ते हुए नजर आए हैं। शहर के वार्ड 19 के मोहल्ला मोमिनाबाद में नाले पर लोगों ने पक्के मकान बना रखे हैं और जिसको खाली कराने का नोटिस प्रशासन ने भेजा हुआ था। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको शाहजहांपुर लिए चलते हैं। शाहजहांपुर में देर रात उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब होटल मालिक ने खाना खाने आए हुए ग्राहक को चाकू से गोद दिया। यहां पर घायल ग्राहक है जो आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और इलाज उनका चल रहा है। बताया जा रहा है कि खाने के पैसे में अवैध वसूली को लेकर यह विवाद पूरा शुरू हुआ और इसी बात से नाराज होकर होटल मालिक ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी होटल मालिक को हिरासत में ले लिया है। और अब आपको बताएं कि यूपी के सीएम योगी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। 1 दिवसीय उनका ये दौरा, जहां पर वो पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तैयारियां उनके स्वागत की कर ली गई हैं। कुछ ही देर में सीएम योगी चंपावत पहुंच जाएंगे। योगी उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तैयारियां आप देख रहे हैं किस तरह की चल रही हैं, क्योंकि इसी मंच पर थोड़ी ही देर के बाद आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने सुनने वाले हैं। सीधे रुख करते हैं शैलेंद्र नेगी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। शैलेंद्र, कितना समय बच गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, भीड़ उनके पहुंचने से पहले ही बढ़ जाती है, तो इस समय आप वहां की तस्वीरें दिखाइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि कितना समय बाकी रह गया है, कितना इंतजार और करना पड़ेगा उत्तराखंड के लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। जब योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो यहाँ पर पहुंचेंगे और ये सब जो चेहरे आप देख रहे हैं ये योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए, योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं ये बीजेपी के, इसमें कई सारे विधायक हैं, कई सारे नेता हैं। एक विधायक रुद्रपुर के शिव अरोड़ा जी हमारे साथ पहुंचे हैं। शिव जी, योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता पूरे भारत में है। वो एक ऐसे नेता हैं कि जहां जाते हैं वहां की जनता सुनने के लिए आती है और हमारा सौभाग्य है यहाँ 2 सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी, एक तरफ पुष्कर सिंह धामी जी। पुष्कर सिंह धामी जी भी इस समय भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में युवाओं के दिलों की धड़कन है। तो योगी आदित्यनाथ जी पुष्कर सिंह धामी जी के समर्थन में आ रहे हैं। एक अपने आप में योग है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में उत्साह है। यहाँ चंपावत की जनता एक तरफा पुष्कर सिंह धामी जी के साथ है, लेकिन योगी जी आने के बाद एक उत्सव और उत्साह का वातावरण बन रहा है। बीजेपी के विधायक हैं और उन्हें लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद पूरे 4 चांद लग जाएंगे इस पूरे के पूरे चुनावी माहौल में। कुछ साधु संत, योगी आदित्यनाथ और साधु संतों का बिल्कुल करीबी नाता है। साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए। तो आइए बाबा जी आगे आइए, आप ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ से आपका क्या संबंध है और आप किस तरीके से देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की? जय श्री राम। योगी नाथ हमारे धर्म के रक्षक हैं। हम लोग की आस्था हमेशा बनी रही, हमारे हिंदू राष्ट्र का हमेशा बढ़ोतरी बढ़ते रहे, समाज के धर्म की स्थापना हो और सभी लोग शांति से राम राज्य की स्थापना कर सके। जय श्री राम। दूसरे संत भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी पहुँचे हैं, बड़ी ही खुशी का वर्ष है, स्वर्ण अवसर है महाराज जी, जो आज योगी नाथ जी हम लोग का पूर्णागिरी माता जी कोई पूर्ण भाग है जो उनका यहाँ पे हम दर्शन करेंगे महाराज जी। हाँ,
महाराज जी के दर्शन, यानी इनके लिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से ज्यादा एक महाराज के तौर पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और ये सब पीछे मैं दिखाऊं किस तरीके से जितनी भी कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई थी पूरी तरीके से खचाखच भर चुकी हैं। पूरी तरीके से जो मैदान है गांधी मैदान टनकपुर का, ये भर चुका है। महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची हुई है। गर्मी है, हाथों से पंखा लगा रही है, लेकिन इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ का इंतजार है, जो तकरीबन 30 मिनट में, लगभग आधे घंटे के वक्त में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ मैं आपको दिखाऊं कुछ और लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कानपुर से पुराने विधायक हैं यहाँ पर। भाई साहब थोड़ा जगह दीजिए। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, सर आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए या जी? मान्यवर देखिए, मुझे यहाँ पे 4 दिन हो गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जो हमारे पर्सनली मित्र भी हैं और इस प्रदेश के मुख्य सेवक हैं, उनका बाई इलेक्शन हो रहा है। हम हरिद्वार जिले से आए हैं, हम अपने साथ 15 आदमी को लाए हैं। जहां जिसका ताल्लुक है, चंपावत विधानसभा में, वहां जाकर के लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन हमें परिस्थिति बहुत अच्छी लग रही है, चाहे कांग्रेसी हो विपक्षी हो, उन लोगों ने भी मन बना लिया है कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास करना है तो मुख्यमंत्री को विधायक निर्वाचित करना होगा। चैंपियन उनको हर कोई जानता है और वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यानी जिसको मौका लग रहा है इस मुख्यमंत्री के उपचुनाव में अपनी आहुति डालने का, वो सब लोग पहुंच रहे हैं। और इस तरफ मैं दिखाऊं किस तरीके से पूरा का पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है। ये सब वो चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बुजुर्ग व्यक्ति, बाबूजी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये बिल्कुल बुजुर्ग पहाड़ी टोपी पहन करके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बाबूजी, क्या पहली बार योगी आदित्यनाथ जी को सुनेंगे? हाँ, पहली बार आदित्यनाथ जी को सुनेंगे। हम भी पुराने फौजी आदमी हैं, फौजी आदमी, फौजी हैं आप? भी फौजी हैं। इनको सुनने के लिए हम आए हैं, बच्चों को लेके आए हैं। बच्चों को लेकर के? हाँ, ये नन्हे मुन्ने चेहरे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे। क्या देखने आए हो यहाँ? योगी आदित्यनाथ को। अच्छा, योगी आदित्यनाथ कौन है? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम। सीएम है। ये छोटे छोटे चेहरे हैं और ये योगी आदित्यनाथ का क्रेज बता रहा है कि बच्चों में, पूर्व फौजियों में किस तरीके का क्रेज है। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा टनकपुर और बनबसा का पूरा इलाका है, चंपावत का इलाका है, इसे वीरों की धरती कहा जाता है। मंदिर तो यहाँ है ही, साथ में हर घर से यहाँ लगभग एक सैनिक है। तो ऐसे में सैन्य परिवारों से जुड़े हुए लोग भी बड़ी संख्या में इसमें पहुंचे हुए हैं। और इन चेहरों में कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो पूर्व सैनिक रहे हैं और जिन बुजुर्ग से हमने बात करी वो भी एक पूर्व सैनिक हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का ऐसा क्रेज है कि इस भरी गर्मी के बीच भी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए ये पहुंचे हुए हैं। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके का इंतजार योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर लोग कर रहे हैं। जी ठीक है शैलेंद्र, शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, अपनी खबरों में आगे बढ़ते बताते हैं बुलंदशहर से आती हुई खबर। दिन दहाड़े यहां पर एक युवक पर कातिलाना हमला किया गया है। धमेड़ा बस अड्डे के पास जैसे ही रैना गांव का रहने वाला युवक बस से उतरा, उस पर दूसरे युवक ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया है। पुलिस यहां पर फौरन ही घायल को अस्पताल में भर्ती कराती है। जानकारी मिल रही है युवक पर हमला हुआ, जिसका देर रात एक अन्य युवक से विवाद हुआ था। अब ये खबरें हैं कि वही युवक है जिसके साथ इसका विवाद हुआ था, जिसने इसके ऊपर कातिलाना हमला किया है। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक लिया, रुक जाते हैं, जल्द लौट रहे हैं।